मास्टर साहब रुकिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मास्टर साहब ये बताइए, वातावरण क्या है, इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा और कौन सी गैस सबसे कम है? हाँ देखिए, ये आपने एक ऐसे टॉपिक को पूछ लिया है जहाँ से 90% छात्र यहीं से गलती करते हैं, कंपटीशन वाले। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए और सुनिए। देखिए, वातावरण क्या होता है? पृथ्वी या हमारे चारों ओर उपस्थित गैसों की मोटी परत को वातावरण कहा जाता है। अब वातावरण से हमको फ़ायदा क्या होता है? वातावरण ही क्या होता है? पृथ्वी पर उपस्थित जीवन को उसके अनुकूल बनाता है और हानिकारक किरणों से हमको बचाता है। फिर क्या होता है कि पृथ्वी पर तापमान को भी बैलेंस करता है वातावरण। इससे हमारा जीवन बेहतर हो जाता है और आसान हो जाता है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होता है। इसके बाद 20 से 21% आपका की ऑक्सीजन है। इसके बाद आपको आयो मिलेगा आर्गन। आर्गन होता है 0.93% होता है। और सबसे कम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यही से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सबसे कम होने के बावजूद क्या होता है? ये तापमान को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में सबसे ज़्यादा इसी को गिना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली गैसों को ये रोक देता है और वातावरण में नीचे भेजता है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ेगा, जितने भी हमारे हिमखंड है, ग्लेशियर है, पिघलते हैं। कहने का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या वह कि वातावरण की विषम परिस्थितियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है। शुक्रिया मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।